दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज दोस्तों मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो में आज अपने किसान भाइयों मजदूरों आज खुले आसमान के नीचे जो काम करते हैं और जब मौसम बिगड़ जाता है, बरसात होने की संभावना होती है और उस बरसात में आसमानी बिजली गिरने की संभावना होती है, तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसे बरसात के मौसम में जब बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है तो ऐसे में हम अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करें, अपने आप को कैसे बचाएं। तो इससे संबंधित मैं आपको जानकारी इसमें दूंगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूर आप जो है इस वीडियो को देखें और अपने भाइयों को भी बताएं, दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये हम सभी के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो सावधानियां मैं इस वीडियो में बताया जा रहा हूं वो इसमें सावधानियां हैं जो कि ये बहुत भी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में ये बता दूं कि जब बरसात होने के लिए जब बादल जब आसमान में छा जाते हैं तो इन बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु की रगड़ के कारण जब ये आपस में टकराते हैं, रगड़ जब इनमें होती है इन कणों में, तो ये चार्ज हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कुछ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों चार्ज जब इन बादलों में आ जाते हैं तो इनके मिलने से जब ये आपस में टकराते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले बादल जब ये आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने से लाखों वोल्ट वोल्टेज सप्लाई, लाखों वोल्ट की सब बिजली पैदा होती है, यानी लाखों वोल्टेज पैदा होता है। कई बार तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये वोल्टेज इतनी ज़्यादा मात्रा में, इतनी हाई लेवल पे पैदा होता है कि ये ज़मीन तक आ जाता है, पृथ्वी तक आ जाता है। और जब ये पृथ्वी तक आता है और जहाँ गिरता है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ऐसे में हमें इस आसमानी बिजली से, इस आसमानी आफत से कैसे बचना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बिंदु आपके सामने जो रख रहा हूँ, मैं जिन टॉपिक बिंदुओं को आपके सामने में मतलब जो है आपके सामने बताने जा रहा हूँ, उन पर आप जब भी घर से बाहर निकलें और मौसम इस तरह खराब हो और बरसात होने की संभावना बन जाए और बिजली गिरने की, कड़कने की जब स्थिति बने, तो उस वक्त चाहे हम घर में हों चाहे घर से बाहर हों, खासकर घर से जो बाहर हों उनके लिए मैं विशेष इसमें बातें बताऊंगा। और घर के अंदर भी यदि कोई है और वो बाहर निकलने की बात जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे मौसम में, या बरसात समाप्त हो जाने के बाद भी यदि वो निकलता है, तो उन सभी को, हम सभी को ये बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहली बात मैं ये कहता हूँ आपसे कि तूफान के दौरान झीलों, नदियों और तालाबों जैसी जगहों से दूर रहें। आंधी के दौरान बिजली के उपकरणों जैसे लैंडलाइन फोन, कंप्यूटर या अन्य प्लग इन डिवाइस का उपयोग करने से बचें। तूफान खत्म हो जाने के बाद भी तुरंत ना निकलें। खराब मौसम में जमीन के साथ सीधा संपर्क ना करें, यानी खाट या फिर बेड्स या ऊंची जगहों पर रहें। कोई धातु जैसी चीज़ों से आप उनसे दूर रहें, उनसे टच ना करें। बारिश के दौरान खेतों, खुले मैदानों, पेड़ों या किसी ऊंचे खंभे के पास ना जाएं, क्योंकि इनमें बिजली गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बारिश के दौरान आप जो है पेड़ों के नीचे या किसी टावर के नीचे या किसी पोल के नीचे या कोई तालाब है, पानी है भरा हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, आसपास कोई हरी भरी कोई मतलब झाड़ी है या कोई जो है बड़े वृक्ष है, उनके आसपास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इन पर सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है। इनके थ्रू बिजली आती है और ज़मीन में चली जाती है। तो उस जहाँ गिरती है वहाँ जब यदि कोई जीव जंतु यदि कोई है तो वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगा, वो बचने की संभावना उसकी बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से आप बचें। आगे की बात करता हूँ। बिजली से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है एक सुरक्षित
बंद जगह ढूंढना, यानी कहने का मतलब है कि कोई पक्का मकान है, कोई पक्की झोंपड़ी है, उस ऐसी जगहों पर आप कोशिश करें कि आसपास यदि कोई घर है, कोई छोटा मकान है या कोई झोंपड़ी है, कोई भी ऐसी कोई जो है पाटोड़ है, कोई भी ऐसी जगह है जहां आप छुप सकते हैं, तो वहां जल्दी से जल्दी काम छोड़कर खुद को, बच्चों को या जानवरों को जो है आप कोशिश करें कि उसमें ले जाएं। तो तूफान वहाँ जो है आप सुरक्षित बंद जगह ढूंढना है। वायरिंग या प्लम्बिंग वाली किसी बड़ी इमारत जैसे घर या कार्यालय की इमारत में आप खुद को बचा सकते हैं। तूफान के दौरान खुले मैदानों, पहाड़ी चोटियाँ और ऊंची जमीन से बचें। बिजली किसी क्षेत्र की सबसे ऊंची जगहों पर ही गिरती है, यानी जब आसमान से बिजली आती है तो ऊंची इमारतें हैं, ऊंची बिल्डिंगें हैं या पहाड़ हैं जिसकी चोटी ऊंची चोटी है, तिकोनी चोटी है, पॉइंटेड है, धार वाली जैसी चोटियाँ होती हैं, इस तरह की जो है उन पर ये सबसे ज़्यादा गिरती हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो है आपको ऐसी जगहों से बचना है। बिजली के इसलिए संभावित बिजली के पोल या खंभे से दूर रहना है। यदि आप बाहर हैं तो निचली भूमि या घाटी वाले जगहों पर रह सकते हैं। तूफान के दौरान झीलों, नदियों और तालाबों जैसी जगहों से दूर रहें, क्योंकि पानी एक कंडक्टर की तरह काम करता है। पानी जहाँ है वहाँ बिजली का गिरना ज़्यादा संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए इससे दूर रहें। आंधी के दौरान बिजली के उपकरणों जैसे लैंडलाइन फ़ोन, कंप्यूटर या अन्य प्लग इन डिवाइस का उपयोग करने से बचें। बिजली तारों के माध्यम से फैल सकती है और खतरा बन सकती है। तूफान बीत जाने के बाद भी तुरंत ना निकलें, क्योंकि बरसात खत्म होने के बाद में बिजली गिरने या बिजली कड़कने के दौरान ये सब जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में आपको यदि ज़रूरी नहीं है तो आप ना निकलें, और यदि ज़रूरी है तो आप फिर भी आप बरसात थमने के आध घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे के बाद निकलें, क्योंकि आप जब निकलेंगे तो आपको पता नहीं है कि कहाँ बिजली का खंभा गिर गया है, कहाँ तार टूट के गिर गया है और उसकी सप्लाई सिस्टम से कट ऑफ हुई या नहीं हुई। नॉर्मली तो सिस्टम इस तरह लगाए जाते हैं कि वो जैसे ही ऐसी स्थिति बनती है तो सप्लाई ऑटोमेटिक कट जाती है पावर हाउस से, लेकिन कई बार नहीं कटती है उस केस में और तार टूट जाते हैं तो वहाँ पूरे इलाके में पानी में बिजली फैल जाती है। कई बार हमने किसानों को देखा है कि किसान खेत में पहुँच गया है और उसने बिना सोच समझे तार देखा कि तार टूटे पड़े हैं, तो उनको थोड़ा सा लोभ होता है कि चलो तार को इकट्ठा कर लेता हूँ, काम आएगा या जो है भविष्य में इसको जो है अपने घर में काम आएगा। लेकिन वो ये बिल्कुल भूल जाता है कि ये तार मौत का तार है, क्योंकि यदि इसमें बिजली आ रही होगी तो आप किसी हालत में नहीं बच सकते। तो इसलिए आप ऐसी स्थिति में बिल्कुल कोई भी तार है, कोई धातु है, बरसात के दौरान और बरसात खत्म होने के कम से कम 1 घंटे के बाद तक मतलब जो है आप किसी भी जो है ऐसी चीज़ों को ना छुएं, क्योंकि इनमें किसी में भी कैसे भी जो है लीक होके करंट जो है आ सकता है और आपकी जान को खतरा बन सकता है। तो ऐसे मौसम में आप बिल्कुल सावधानी रखें और ख़राब मौसम में ज़मीन के साथ खुले पैरों से बिल्कुल संपर्क ना करें। खाट या फिर बेड्स पर रहें या फिर ज़मीन पर नंगे पैर ना रहें। रबड़ की चप्पलों का उपयोग करें। यदि हो सके तो आप जो है बरसात के मौसम में ये जो इंसुलेटेड रबड़ के जो जूते आते हैं वो आप खरीद सकते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आपको ये कोई जाना पड़े या कोई ऐसा काम करना पड़े, किसी मशीन है कहीं कोई ज़रूरी अर्जेंट फंस गया है, तो आप उनको पहन करके जाएं और हाथों में दस्त आने का भी इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो ये ऐसे मौसमों में आपको ध्यान रखना है। ये पता लगाना आसान है कि किसी भी को बिजली का झटका लगने वाला है। इसके लिए जब भी आप खराब मौसम में घर से बाहर जाएं या घर के अंदर ही रहें और आपके सिर पर बाल खड़े हो जाएं और त्वचा में झुनझुनी लगे तो समझ जाएं कि आपको करंट लग सकता है। इस कारण तुरंत झुक जाएं और अपने कानों को हाथों से ढक लें। जब आसमानी बिजली गिरने की संभावना पूरी बढ़ जाती है और आपको आसपास कहीं छुपने की कोई जगह नहीं है तो कम से कम पेड़ के नीचे या कोई तालाब उसके नीचे बिल्कुल ना जाएं।
और खुले आसमान में आप मतलब जो है बैठ जाएं, उकड़ू जो है अपने पैरों पर नीचे घुटनों के बल बैठ जाएं और दोनों कानों को दोनों हाथों से अच्छी तरह से ढक लें, उसको बंद कर लें। वो इसलिए क्योंकि बिजली जब गिरती है तो उसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। तो ऐसे में आपको कान को बिल्कुल ऐसे ढक लेना है अच्छी तरह से, इस तरह से ढक के, और आपको बैठ जाना है और दोनों पैरों की जो एड़ियां हैं उनको टच कर लेना है, करते हुए ऐसे बैठना है। ऐसे में आप काफ़ी हद तक अपने आप को खुली जगह में सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये एक बचने के एक उपाय हैं जो आपको ध्यान रखना है, या अपनी पत्नी को बताना है, बहन है, माँ है, कोई भी मतलब खेतों में जा रही है तो उसको ये बातें पता होनी चाहिए कि कहीं छुपने की जगह नहीं है तो हमें कैसे बचना है, और यदि वहाँ छुपने की जगह है तो फिर आप जरूर मतलब जो है पक्की जगह में जाके छुपें। पेड़ पौधों, झाड़ियों, जलों, ऐसे किसी पहाड़, ऊंची चोटियाँ, ऐसे इन सब चीज़ों में से आप दूर रहें और अपने आप को बचाएं। अब मैं आपको बात करता हूं कि बिजली गिरने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। बिजली यदि कहीं आसपास गिरी है तो आपको क्या सावधानी रखनी है उसमें। बिजली गिरते वक्त बाहर हैं तो किसी इमारत में, शेल्टर में, कोई पक्के मकान में आप उसमें शरण लें। अगर वहाँ बिल्डिंग नहीं है तो कार, किसी वाहन, कठोर परत वाली जगह के नीचे चले जाएं। पेड़ सुरक्षा का बेहतर विकल्प नहीं है क्योंकि वे बिजली को अपनी ओर खींच सकते हैं। अगर आप कहीं शेल्टर नहीं ले सकते हैं तो कम से कम इलाके की सबसे ऊंचे वस्तु जैसे टावर से दूर रहें। आसपास एक दो पेड़ हैं तो खुले मैदान में कहीं झुककर बैठ जाना सबसे बेहतर है। खिड़कियों, दरवाजे और बरामदे में भी ना जाएं। घर में किसी धातु के पाइप को भी ना छुएं। हाथ धोने या शॉवर का उपयोग न करें। ऐसे वक्त बर्तन या कपड़े धोने का जोखिम भी मोल ना लें, क्योंकि आपके नल में, आपके नल के पानी के थ्रू जो पानी आ रहा है आपके नलों में, तो नल भी एक पाइप होता है। या फिर यदि प्लास्टिक की लाइन भी आ रही है तो उस प्लास्टिक लाइन में यदि कहीं मतलब पानी लीकेज है और वो कहीं कोई तार उससे टच हो गया है तो वो पानी, ऐसी स्थिति में करंट आ सकता है। तो आप मतलब यदि इमरजेंसी नहीं है तो आपको ऐसी स्थिति में बरसात के मौसम में बिजली कड़कने के टाइम में आपको शांत होके एक जगह, सूखी जगह पर अपने चारपाई या अपने मकान में या जहाँ भी है वहाँ बैठ जाएं। अगर किसी पानी वाली जगह है तो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करें। पानी में छोटी नाव, स्विमिंग पूल, झील, नदी या जल के किसी भी अन्य स्रोत में नाव आदि पर सवार हैं तो तुरंत वहां से निकल जाएं। अगला पॉइंट बिंदु जो है, जब आप बिजली के आवेश में आते हैं तो बाल या रोए खड़े हो जाते हैं और ऐसे में तुरंत ही जमीन पर लेट जाएं। वज्रपात जानवरों के लिए भी खतरा है। पेड़ के नीचे बारिश से बचने को खड़े जानवरों पर अक्सर बिजली जानलेवा साबित होती है। इसलिए जानवरों को और खुद को पेड़ों के नीचे और जो है हरी भरी घास या पानी उसके आसपास उनको भी दूर रखें और खुद भी दूर रहें। बच्चों को बिजली के किसी भी उपकरण से दूर रखें। मोबाइल चार्ज या किसी अन्य उपकरण को प्लग करने के साथ इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ज़्यादा देर तक बिजली कड़कती है तो स्थानीय राहत या बचाव एजेंसी से संपर्क साध सकते हैं। अगर बिजली चली भी जाए तो भी इलेक्ट्रिक उपकरणों या स्विच को बार बार ना छुएं। तो बिजली, तो ऐसी स्थिति में आपको ये जो है मैंने ये बात बताई कि भाई बिजली गिरने की स्थिति में आपको ये करना है। और दूसरी बात आपको मैं ये भी बता दूं कि अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जैसे मोबाइल है, टैबलेट है या दूसरी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल उनको बंद कर दें और इस्तेमाल ना करें। मोबाइल को तो खासकर आप बरसात के दौरान में खुले में जाएं नहीं, उसको इस्तेमाल ही नहीं करना है। आप भीतर हैं और सूखी जगह पर हैं तो आप कर सकते हैं यदि जरूरी है तो, नहीं तो बरसात के और बिजली कड़कने के दौरान आप इन उपकरणों का बिल्कुल उपयोग ना करें और कुछ देर के लिए आप इनको रख दें और उनसे दूर हो जाएं। क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें एक वैज्ञानिक ये कारण है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी आइटम है और वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र यदि पैदा करता है, उसमें चुंबकीय तरंगें यदि उसमें बनती हैं तो वो चुंबकीय तरंगें इस बिजली को आकर्षित करती हैं और वो बिजली जो है आपके उस उपकरण पर आ सकती है
और जब वो आएगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ जल जाएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में बचें, क्योंकि हमारी भी आदत जो है इतनी ज़्यादा लाचार हो गई, इतनी ख़राब, मतलब जो है हम मजबूर हो गए हैं कि हम हर स्थिति में मोबाइल को नहीं छोड़ते। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही अनुरोध है कि भाई हमको सभी को इतना ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि भाई कम से कम रोड क्रॉस कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं या बरसात का समय है, तो उस वक्त जो है ये इस मोबाइल को आप जो है बंद करके अपने पास रखें, जेब में रखें। और बरसात के खास टाइम में तो आप जो है बिल्कुल सूखी जगह पर चले जाएं और इस खतरे से बचें। अब मैं आगे आपसे बात करता हूं कि भाई बिजली गिरने की स्थिति में क्या नहीं करें। यानी बिजली गिर चुकी है या गिरने कहीं लगा कि आपको आसपास बिजली गिरी है, तो उस वक्त आपको क्या सावधानी रखनी है वो बात मैं इसमें बताता हूं। पहली बात है कि बिजली के खंभों और टावरों से दूरी बनाए रखें। दूसरी बात, वज्र की आशंका हो तो खुली जमीन पर ना लेटें। वाहनों से निकलकर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उसी छतरी का इस्तेमाल करें जिसमें धातु की बजाय लकड़ी का हैंडल लगा हो। आप समझ रहे कि जैसे जो होते हैं पशु पालक होते हैं और अपने भैंसों को, गायों को या भेड़ों को या जो भी जानवर है उसका, वो यदि वो चरा रहा है जंगल में, चारागाह में, तो उस वक्त उसके बाद छाता है, वो सोच रहा है कि मैं छाते में छुप के एक जगह बैठ जाता हूँ। यदि उसमें धातु वाला हैंडल है तो वो छाते का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो धातु है, लोहा है, वो कंडक्टर की काम करेगा और उसमें तुरंत वो बिजली आ सकती है। हाँ, यदि उसमें लकड़ी का हत्था है तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि ज़्यादातर तो छातों में जो है मेटल का ही हत्था होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल ना करें ऐसे टाइम में। आगे की बात, खुले आसमान के नीचे अकेले फंस गए हों तो गड्ढों या नीचे चट्टानों की ओट लें। खुले मैदान में जहाँ कोई पेड़ या ऊंची रचना न हो वहाँ खड़े रहने की गलती नहीं करें। खुले मैदान में जहाँ कोई पेड़ या ऊंची रचना न हो वहाँ खड़े रहने की गलती नहीं करें। तो ऐसे आप जो है, और यदि खुले में आपको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है तो फिर वही तरीका है जो बताया मैंने कि दोनों कानों को हाथों से ढक लें अच्छी तरह से और पैरों के बल नीचे जो है उंगलियों होकर बैठ जाएं, दोनों एड़ियां को टच कर लें और बिल्कुल नीचे करके इस तरह बैठ जाएं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो बिजली से आप बच सकते हैं। तो आगे दोस्तों मैं बताता हूँ, जानिए कैसे बचें बिजली से। तो अब इसमें कुछ हम थोड़ा सा उपाय भी मैं बताऊंगा कि भाई अपन थोड़ा सा उपाय कर सकते हैं, अपने मकान को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, तो अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसे में हम थोड़ा सा कर सकते हैं, जैसे कि बिजली मैकेनिक से कहकर घर में तड़ित चालक जो एंटीना जैसा होता है वो बिल्डिंग के ऊपर लगता है। बिल्डिंग का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वहाँ वो उसको किसी पोल में या किसी के सहारे हम उसको गाड़ देते हैं, टांग देते हैं और उसके साथ तार बांध के और वो हम जमीन में गाड़ देते हैं। तो ये अर्थ करना कहते हैं इसको। तो ऐसे में जो है आपकी कोई बिल्डिंग है ज़्यादा 4-5 मंजिली, 6 मंजिली या जो भी है, तो आप उसको इस तरह से तड़ित चालक लगा करके आप अपने उस घर को सुरक्षित कर सकते हैं। आंधी आते ही टीवी, रेडियो, कंप्यूटर सभी का मोडेम, पावर प्लग निकाल दें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को ऑफ कर देना चाहिए। यानी बचने का ये जो तरीका है वो मैं इसमें बता रहा हूँ। इस दौरान मोबाइल यूज करने से बचें। नंगे पैर फर्श या जमीन पर कभी खड़े ना रहें। बिजली उपकरणों से दूर रहें। बिजली पैदा करने वाली चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। रेडिएटर, फोन, धातु के पाइप, स्टोव इत्यादि। पेड़ के नीचे या खुले मैदान में जाने से बचें। खुले मैदान में होने पर किसी बिल्डिंग में छिपने की कोशिश करें। गीले कपड़ों की वजह से वज्रपात का असर कम। तो आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य की ऊपरी सतह से भी ज़्यादा होता है। कहने मतलब इनका ये है कि वो जो बिजली का तापमान जो होता है वो सूरज का जो ऊपर की सतह है उससे भी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत भयंकर जो है विनाश होता है ऐसी स्थिति में यदि वो जहाँ भी गिरती है। तो बिजली मिली सेकंड से कम समय के लिए ठहरती है, यानी बहुत कम समय में वो जो है सेकंडों में जो है वो अपना काम कर जाती है। तो इसलिए आपको पहले ही काम रोक के
और सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए। कई बार हमें सोचते कर कोई नहीं, पता नहीं कहाँ गिरेगी या उस टाइम चले जाएंगे, तो ऐसा हम कई बार सोचते हैं, तो ऐसे कई बार अपने आप को जीवन खतरे में डाल देते हैं। और इस बार आपने देखा है अभी जो ये मौसम बिगड़ रहा है फरवरी मार्च में, तो इसमें कितने तो जानवर खत्म हो गए, कितने लोग खत्म हो गए, जो है खेतों में ही, खुले आसमान में ही वो बेचारे वहीं मतलब इसकी चपेट में आ गए। तो ऐसे स्थिति में जो है हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, और यदि बादल बन रहे हैं तो हमें वहाँ से पहले ही रवाना हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यदि बिजली किसी व्यक्ति पर गिरती है तो सबसे ज़्यादा असर उसके सिर, कंधे, गले पे होता है। बिजली गिरने की सबसे अधिक संभावना दोपहर के वक्त होती है। बिजली का असर महिलाओं पुरुषों को होता है। मोबाइल फ़ोन में आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती हैं। अगर आप किसी भी जगह मौजूद हो, वहाँ बिजली चमक रही हो, तो मोबाइल फ़ोन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिजली को अपनी ओर खींच लेगा। ऐसी में मतलब जो है उसमें ऐसी स्थिति में बिजली की तरंगें मोबाइल में प्रवेश कर सकती हैं और विस्फोट हो जाएगा, यानी आपका बिजली गिर सकती है, आपको नुकसान हो जाएगा, आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसे में जो है आपको ये सावधानियां मैंने आपको बताई। अब और दूसरी बात, अपनी कोई झोंपड़ी है या अपना कोई मकान है, तो उसमें मैंने जो बताया कि भाई लाइटनिंग रॉड यानी तड़ित चालक बोलते हैं, वो हम लगाते हैं और उसको जमीन में हस्त करते हैं। उससे हम अपने आप को, उस बिल्डिंग को, घर को हम सुरक्षित करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज ये बिजली से आपको कैसे बचना है ये आपको मैंने आज बताया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। अब इसमें दोबारा से मैं आपको भाई बहनों को मैं एक बार फिर से आपको एक संक्षिप्त में कह देता हूँ कि भाई जब आप बरसात का मौसम जब आए और बिजली कड़कने लगे, तो आप तुरंत जो है पक्के मकान, सूखी जगह पर, और आप जो है जल्दी से जल्दी उधर शिफ्ट हो जाएं, वहाँ चले जाएं। और यदि आप किसी स्थिति में नहीं जा पा रहे हैं, फिर आपको मैंने बताया कि भाई आप जो है दोनों कानों को ढक के और सिर को नीचे करके और दोनों एड़ियाँ टच करके और आप ऐसे करके बैठ जाएं। यदि और कोई रास्ता नहीं है, तो यदि मतलब कोई छुपने की जगह दूर है, आप नहीं जा सकते, तो कम से कम पानी से दूर, पेड़ों से दूर, और ऊंची इमारत है या तुम्हारी पहाड़ियों की चोटियों में कहीं खड़े हो या ऊंची इमारत के आसपास खड़े, तो उससे आप बचें। तो ऐसे बचने से, आप सावधानी रखने से आप अपनी जान को बचा सकते हैं, अपने जानवरों को बचा सकते हैं। और दूसरी, कोई भी बरसात के दौरान और बरसात समाप्त होने के बाद आप कोई भी तार है, कोई धातु है, कोई लोहे की चीज़ है, ऐसे समय पर बिल्कुल ना छुएं, बिल्कुल उनके हाथ ना लगाएं। भले ही चाहे मतलब तुम्हारा वह 1 किलोमीटर का लंबा तार गिर गया हो वहाँ, और भले ही चाहे वो 1000-10,000 रुपये का क्यों ना हो माल, लेकिन अपनी जान सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में अपने लालच में, लोभ में ना पड़ें और कोई भी ऐसी चीज़ को ना छुएं जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। तो ऐसे में ये आपको सावधानियाँ रखनी है। और सबसे ज़्यादा जो खतरा जो है हमारे जीवन को ऐसे मौसम में, वो है मोबाइल। इसलिए मोबाइल से ज़रूर बचें। और भी कोई यदि कोई प्रोडक्ट, ऐसा आइटम जो है जो बिजली जिसमें चलती है, बिजली से वो चलता है, और तो उसमें जरूर मतलब तरंगे या मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और वो इसकी चपेट में आ सकती है या आप चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसे गैजेट भी जो है आप ऐसी टाइम पे रोक दें, एक बार रख दें, और जब मौसम सामान्य हो जाए तो आप इस्तेमाल कर लें। तो ऐसी ये सावधानियां हैं जो बरसात के दौरान बिजली के कड़कते समय आसमानी आफत से आप बच सकते हैं। तो ये जानकारी, ये वीडियो भाई और बहनों आपकी सुरक्षा के लिए, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, और मैं जानता हूँ कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं कि किसान, मजदूर और चारावाह जो है, तो उनकी जान हमेशा आफत में बनी रहती है। उनको ये सावधानियां बरतनी है, और ऐसे करके हम अपनी जान को, अपने जानवरों की जान को बचा सकते हैं, अपने जन धन के नुकसान से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपकी सुरक्षा के लिए है, बनाई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और इसको आप अपने सभी भाईजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आगे भी हम जो है आपको नई नई आपकी ज़रूरी जो बातें हैं वो आपको हम देते रहेंगे। खेती-बाड़ी संबंधी भी जानकारियाँ आपको हम
जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।